नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिंह गुरुकुल पर। सालों से अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कार्यावधि में ही मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु सालों से सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जाता रहा। लेकिन अब चूंकि विधानसभा का चुनाव बेहद ही नजदीक है, तो उससे पूर्व ही सरकार व शिक्षा विभाग चाह रही है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी मृत्यु कार्यावधि के अंतर्गत हो चुका है, उनके आश्रितों को नौकरी अनुकंपा पर दे दिया जाए। इस हेतु एक नियमावली भी तैयार कर लिया गया है और यह जो नियुक्ति होगी वह विद्यालय सहायक एवं परिचारी के पद पर होगा। अभी अनुकंपा पर शिक्षक के रूप में भर्ती होगा अथवा नहीं, इस बाबत शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं किया गया है। नियमावली जो बने हैं उसे वित्त विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही इस पर आगे की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इस हेतु बिहार के सभी 38 जिला में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे सभी अलग अलग जिलों के जिला अधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, जिला अधिकारी अर्थात डीएम। उन्हीं के देख रेख में पूरा अनुकंपा पर नियुक्ति कराई जाएगी। इस हेतु आवेदन भी जिला स्तर पर ही लिए जाएंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जो अनुकंपा पर भर्ती हेतु सालों से इंतजार कर रहे हैं, वे अब सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के तैयार रहेंगे। कभी भी अनुकंपा पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। जैसे ही वित्त विभाग का अनुमोदन नियमावली के ऊपर मिल जाएगा, वैसे ही विद्यालय सहायक व परिचारी के पद पर आप अनुकंपा पर भर्ती हेतु इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। आपसे आवेदन आमंत्रित किया जाने लगेगा। पूरे बिहार भर में 7500 अर्थात 7500 विद्यालय सहायक व परिचारी के पद पर भर्ती लेनी है। आप सभी विद्यालय सहायक व परिचारी के पद पर जब बहाल होंगे, तो आपका पदस्थापना सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में किया जाएगा। प्राथमिक मध्य विद्यालय में आपका पदस्थापना नहीं की जाएगी। तो यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हालांकि इस प्रक्रिया को कब आरंभ किया जाएगा और कितने दिनों में इस प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा, अब तक स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं है। कब विज्ञापन इस हेतु जारी किए जाएंगे, इस बाबत भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन नियमावली जब बन चुका है, तो यह सुखद खबर है कि अब निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आप सभी अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का भर्ती विद्यालय सहायक एवं परिचारी के पद पर ले लिया जाएगा। हालांकि वैसे अभ्यर्थी जिनके पास शिक्षक बनने की योग्यता है, जिन्होंने बीएड डीएलएड कर रखा है, पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण है, किसी भी ग्रेड हेतु यदि आप योग्यता पात्रता अर्हता रखते हैं, तो शिक्षक के रूप में भी अनुकंपा पर आपकी भर्ती हो, इस हेतु सदन में आवाजें उठाई गई थी, लेकिन अब तक इस पर बात नहीं बन पाया है। तो यदि विद्यालय सहायक व परिचारी के पद हेतु ही आपकी नियुक्ति ली जाती है, तो आपकी योग्यता चाहे जो भी हो, आपको हर हाल में उस हेतु आवेदन कर लेना होगा। बाद में आपके योग्यता के अनुरूप प्रमोशन दे दिया जाएगा, या फिर अगले दौर में जब अनुकंपा की भर्ती होगी, तो हो सकता है कि उस समय आपको विद्यालय सहायक और परिचारी से अलग शिक्षक के रूप में आपको भर्ती ले लिया जाए। लेकिन इस दरमियान आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है। आपकी योग्यता चाहे जो भी हो, लेकिन आप हर हाल में विद्यालय सहायक व परिचारी के पद हेतु आवेदन देंगे और उसी पद पर आप बहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए। भरोसा बनाए रखें।